हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एकेडमी पर। तो आज हम करेंगे क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का एक चैप्टर है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसको समझेंगे कि ये है क्या, टेंजेंट होता क्या है आखिर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर फिगर बनी हुई है, दो फिगर बनी हुई है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए, जब एक सर्कल को, कोई एक सर्कल है, इस सर्कल को टच करते हुए कोई एक लाइन निकल जाए, गुजर जाए यहाँ से, और ऐसे ही ये निकल जाए। इस तरीके से जितनी भी लाइन सर्कल को टच करते हुए निकलेगी ना किसी एक पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर टच करते हुए निकल रही है वही उसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है ना। अब दूसरा फिगर क्या है, जब एक सर्कल है और एक लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, तो वो बन जाएगी उसकी सीकेंट। तो आज हम जो बात करने वाले हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। और एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज है आपकी 18.A, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एक्सरसाइज 18A, क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड। The radius of a circle is 8 centimeter. Calculate the length of a tangent drawn to this circle from a point at a distance of 10 centimeter from its center. ठीक है, अब हम सर्कल ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का, और सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट लिया हमने P। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से एक सर्कल है O सेंटर का, ठीक है ना, इसका सेंटर O है, और यहाँ से 8 सेंटीमीटर की आपकी है सेंटर की रेडियस, सर्कल की रेडियस हो गई, और सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P। अब हमने क्या किया कि A से P को ज्वाइन किया, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे और A को P से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम AP फाइंड करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका इस तरीके से। ये पाइथागोरस थ्योरम याद रखिएगा, हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे वर्क करेगी। सो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हुआ, और 90 डिग्री के एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस, और जो बाकी की साइड होती है ये बेस होती है, ये होती है परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस। ठीक है ना। तो अब इसमें ट्राइंगल AOP में क्या होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच आपका कितना है, यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, ये है आपका OP, परपेंडिकुलर आपका है AP, और बेस आपका है AO। तो हमने यहाँ पे जो गिवन था वो हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है। OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। अब OP कितना है, 10 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 10 का जो स्क्वायर होता है, आप स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपके पास इस तरीके से होगा तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 10 का कितना होता है बच्चों, 100। सो ऐसे ही आप जब 8 का निकालेंगे यहाँ पर स्क्वायर, सो 8 इंटू 8, तो ये होता है 64। तो 8 की जगह पे आ गया आप 10 स्क्वायर का हो गया 100 इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस 64। अब AP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप इसमें क्या होगा कि जो वेरिएबल है आपके कांस्टेंट है आपका यहाँ पर 64, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइए, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 64, और ये आया आपका 36। अब 36 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन द गिवन फिगर, आपको फिगर गिवन है एक, O is the center of the circle and AB is a tangent at B. If AB is equal to 15 centimeter and AC is equal to 7.5 centimeter, calculate the radius of the circle। आपको क्या करना है, इस सर्कल की रेडियस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। देखिए इस तरीके का कुछ फिगर था आपकी बुक में, वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अब क्या है, OC और OB को हमने लेट कर लिया R। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे आप लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर। दोनों की क्या होगा, अगर आप सेंटर से सर्कल की वॉल को टच करेंगे तो वो क्या बनती है, उसकी रेडियस बनती है। तो यहाँ पे दो रेडियस हैं सर्कल की, ये एक ही हो गया, एक ही हो गया, ठीक है। तो दोनों ही इक्वल होंगी क्योंकि सेम सर्कल की हैं। अब देखिए हमें गिवन क्या था, ए बी इज इक्वल टू 15, तो ए बी आपका 15 है यहाँ से यहाँ तक, और ए सी इज इक्वल टू 7.5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपका कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो अब क्या करोगे, अब देखिए यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो आ रही है वो 90 डिग्री पे तो आ रही है, तो ये 90 डिग्री पे आ रही है, तो यहाँ पे इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी। अब हाइपोटेनस के लिए आपको तो कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए ना बच्चों, ए से लेकर ओ तक। अब ए से लेकर ए सी तक तो आपके पास है, और सी से लेकर ओ तक आपकी आर है। तो ए से ओ तक की डिस्टेंस जो हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी 7.5 प्लस आर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया उसको, ए ओ इज इक्वल टू ए सी प्लस ओ सी इज इक्वल टू 7.5 प्लस आर इज ओके। अब ट्राइंगल ए ओ बी में हम वर्क करेंगे, तो ट्राइंगल ए ओ बी में फिर से वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब क्या होगा, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया इसमें। ए ओ स्क्वायर जो आपका हाइपोटेनस है, ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी ओ आपका क्या है, बेस है। तो 7.5 प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब 7.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 ही आएगा। 15/2 प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, प्लस आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो आप। अब आप जब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2r, तो 15 प्लस 2r/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये याद रखना। साथ के साथ हम आइडेंटिटी होगी या एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको देता रहूँगा। अब 15 का स्क्वायर 225, 4 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और r को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा। 2ab, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका 30, r इज इक्वल टू 225 प्लस आर स्क्वायर। अब क्या था, अब इसके डिनोमिनेटर में 2 था ना, तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4। अब 225 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 की 30 से मल्टीप्लाई करी तो 60r आ गया आपका। और हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, यहाँ पर 225 की में मल्टीप्लाई किया 4 का, और आर स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई किया 4 से। तो 225 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 900 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें आर चाहिए, केवल हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमने क्या किया, हमने वेरिएबल अलग कर दिए। तो यह 4r स्क्वायर था, हम इसको भी लेके अगर ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव को जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे। आप लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हैं या लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे अगर नेगेटिव था यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो इस साइड जब जाएगा, अगर ये इस तरीके से होगा, ये यहाँ पे अगर पॉजिटिव रहा होगा तो इस साइड जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे हम लोग। 4r स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। और 225 इक्वल टू के राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा -225, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, तो 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर प्लस 60r इज इक्वल टू 900 माइनस 225। अब 4r स्क्वायर से 4r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर 0 हो जाएगा। प्लस 60r इज इक्वल टू 900 माइनस 225, तो 60r इज इक्वल टू 625 हुआ, तो r इज इक्वल टू 675
अपॉन, सॉरी यहाँ पे 675 होगा, मैंने 625 बोल दिया, 675/60 इज इक्वल टू को जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चा आपका 11.25 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि रेडियस जो निकल जाए इस सर्कल की वो निकल जाए। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज इक्वल टू 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन थर्ड करने से पहले आपको एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। अब वो क्या है कि आपका एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से एक कुछ डिस्टेंस पर आपका कोई एक पॉइंट है, ये ओ है, ये है ए, ठीक है ना बच्चों। अब क्या होगा, कि जब आप इसको इसमें से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, इस तरीके से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, सर्कल को टच करते हुए निकलती है। तो जब सर्कल को टच करते हुए ये पी हो गया, ये हो गया क्यू, तो जब इसको टच करते हुए हमारी निकलेगी ये पी, ए पी और ए क्यू निकलेंगी, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए पी इज इक्वल टू ए क्यू हो जाएगा या होता है, ठीक है ना। तो समझ आ गया ना, जब दो टेंजेंट एक ही सर्कल से निकल रही हैं और एक ही पॉइंट से निकल रही हैं तो दोनों ही टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अब थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो इसी पे बेस है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका जो है, टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। अब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मीन्स बाहर से टच कर रहे हैं एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर। क्यू ए इज अ पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट थ्रू पी। अब पी क्यू क्या है, कॉमन टेंजेंट है जो पी से निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स क्यू ए एंड क्यू बी आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि क्यू ए और क्यू बी दोनों क्या है, इक्वल है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो ये रहा आपका फिगर इस तरीके से। अब मैंने ही बताया था, आपको भी बताया था इस क्वेश्चन को करने से पहले कि जब एक ही सर्कल होगा और उसमें एक सर्कल में कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, आपका सेंटर से बाहर कोई पॉइंट बन रहा है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट अगर आ रही हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इन सर्कल में जो क्या होगा, जो टेंजेंट आ रही हैं क्यू ए और क्यू पी, और क्यू बी और क्यू पी दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है जैसे मैंने, फ्रॉम क्यू, क्यू से क्यू ए एंड क्यू पी आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, विथ सेंटर ओ, इसके लिए ओ डैश हो जाएगा, यहाँ पर ये ओ हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ डैश। तो यहाँ पर क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है, तो क्यू ए इज इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा, अभी जो मैंने बताया था आपको। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब ऐसे ही क्या होगा, इस वाले सर्कल में हो जाएगा जो क्यू डैश ओ डैश है आपका, इसमें भी क्या हो जाएगा कि फ्रॉम क्यू, क्यू से क्यू पी एंड क्यू बी आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ डैश। अब ओ डैश का एक सर्कल है जिसकी टेंजेंट क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों में देखिए आप, जो एल एच एस और आर एच एस में, इसके दोनों के क्या है, आर एच एस एक दूसरे के साथ इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। और जब आर एच एस इक्वल हो रहे हैं तो आर एच एस भी क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या किया हमने, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी हमने लिख लिया, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देयर फॉर टेंजेंट क्यू ए एंड क्यू बी आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर, दोनों ही जो टेंजेंट है वो क्या है, एक दूसरे की इक्वल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। शो दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। फिर से वही आपको प्रूव करनी है, बट इस बार जो है सर्कल आपके इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो बनाते हैं इसका फिगर सबसे पहले। सो ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिगर। अब एक सेंटर ओ है
एक सर्कल है सेंटर ओ का, तो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया। यहाँ से जो टेंजेंट आ रही हैं वो आ रही हैं एस क्यू एंड एस पी, दो टेंजेंट आ रही हैं। अब ऐसे ही एक सर्कल है, बड़ा सर्कल है जो है जिसका सेंटर है ए। अब वहाँ से दो टेंजेंट आ रही है उस सर्कल की भी, एक क्यू एस हो गया और दूसरा एस आर हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे। फ्रॉम पॉइंट एस, एस क्यू एंड एस पी आर टू टेंजेंट, एस क्यू एंड एस पी आर टू टेंजेंट विद द सर्कल ओ। अब ओ सर्कल है आपका, एक सेंटर है, उसकी दो टेंजेंट है एस क्यू एंड एस पी, तो एस क्यू एंड एस पी दोनों क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। सेम एज आप क्या करेंगे, जो ए सेंटर वाला सर्कल है उसकी टेंजेंट भी इक्वल प्रूव करेंगे, तो ये आ जाएगा एस क्यू इज इक्वल टू एस आर। अभी मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, और राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी दोनों की इक्वल आ गई है, तो आपकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, ऑब्वियस सी बात है वो इक्वल होंगी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एस पी इज इक्वल टू एस आर, देयर फोर द टेंजेंट एस पी एंड एस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है यहाँ, या आपको कुछ नया टॉपिक सीखना है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज अपना ड्रॉप कर दीजिए, मैं वहाँ से देखकर आपकी जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लूँगा। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर कॉन्सेंट्रिक। अब दो सर्कल हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की रेडियस के। ठीक है, अब रेडियाई क्या हुआ, अब अगर आप सिंगल ले रहे हैं, एक ले रहे हैं तो रेडियस होगा, अगर आप एक से ज़्यादा ले रहे हैं तो प्लूरल हो गया, तो वो हो जाएगा रेडियाई। सो सिंगल होता है, एक हो गया, उसके लिए हम रेडियस यूज़ करते हैं, और एक से ज़्यादा के लिए प्लूरल के लिए हम रेडियाई यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक की रेडियस है 5 और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। अब कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, जब एक ही सेंटर से आप बहुत सारे सर्कल ड्रॉ कर लेना तो वो बन जाता है आपका क्या, कॉन्सेंट्रिक। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला। ठीक है, अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सो ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, और ये है उसका फिगर। एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और एक सर्कल आपका क्या है 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। ठीक है ना, सो क्या हो जाएगा, ओ एस आपका 5 है, ओ टी आपका कितना है 3 सेंटीमीटर है। कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल, अब आउटर सर्कल की कॉर्ड क्या है, वो है आपकी एस पी, और एस पी के दो पार्ट हुए हैं, एस टी इज इक्वल टू टी पी। ठीक है, सो अब क्या है, अब करेंगे हम ट्राइंगल ओ एस टी में काम। अब ट्राइंगल ओ एस टी में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आ रही है, 90 डिग्री की आ रही है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस का थ्योरस का पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सो ये रहा आपका पाइथागोरस थ्योरम। सो हाइपोटेनस आपका जो है वो ओ एस है, आपका जो परपेंडिकुलर है एस टी है, और आपका जो बेस है वो है ओ टी। तो ओ एस इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। ओ एस है आपका 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर 3 स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर 25, एस टी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9। सो एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, क्योंकि 9 जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 25 से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, इसलिए यहाँ पर 16 आ गया। अब एस टी इसका स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों आप, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होगा, आपका ये तो आ गया, अब आपने ये वाली चीज़ तो फाइंड कर ली, ये वाली। अब आपको तो पूरी कॉर्ड पूछी है ना भाई, कॉर्ड क्या होगी इसकी। आप याद रखना, एक सर्कल अगर है आपका और उसकी कोई कॉर्ड जा रही है, और उस कॉर्ड पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर लूँ, तो जो परपेंडिकुलर आएगा ना बच्चों, वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका एक एस टी है और एक आपका टी पी है, तो एस टी इज इक्वल टू टी पी हो जाएगा। सो एस टी इज इक्वल टू टी पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दोनों क्या हो गए 4 सेंटीमीटर हो गए। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल,
ऑफ द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल। अब आउटर सर्कल की जो कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एस पी, वो हो जाएगी आपकी एस पी इज इक्वल टू एस टी प्लस टी पी। सो एस पी इज इक्वल टू एस टी प्लस टी पी, एस पी इज इक्वल टू 4 + 4, एस पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ड्रॉप करो, अपने डाउट्स ड्रॉप करो, मैं आपको उसके सॉल्यूशन दूंगा, आपको आंसर करूंगा उसके क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।